जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, कल के एपिसोड में हमने मूर्ति रहस्य का पहला भाग देखा। वहाँ हमने जाना कि मूर्ति रहस्य क्या है, दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य का क्या मतलब है। तो वो सारी चीज़ें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आज मूर्ति रहस्य में सबसे पहला जो माँ का स्वरूप है, माँ नंदा, आज हम उनके विषय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं माँ की कृपा के साथ। तो भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही आदिशक्ति के इतने सारे रूप क्यों हैं? अगर माँ एक ही हैं तो फिर नंदा, शाकंभरी, भ्रामरी, भीमा सब अलग अलग नाम क्यों दिए गए? क्या ये अलग अलग देवियां हैं या एक ही शक्ति के अलग स्वरूप हैं? तो आज हम मूर्ति रहस्य के पहले दिव्य स्वरूप माँ नंदा का रहस्य जानेंगे। और विश्वास मानिए कि जब आप इस स्वरूप का वास्तविक अर्थ समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि माँ नंदा केवल एक देवी नहीं, बल्कि आनंद, समृद्धि और ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रतीक है। माँ नंदा कौन है? मूर्ति रहस्य में सबसे पहले माँ नंदा का वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब संसार में धर्म की रक्षा और भक्तों को सुख देने का समय आता है, तब माँ आदिशक्ति नंदा रूप धारण करती हैं। तब माँ आदिशक्ति माँ नंदा का रूप धारण करती हैं। अब सबसे पहले आप नंदा का अर्थ समझिए। नंदा शब्द का अर्थ है जो आनंद दे, जो जीवन में शुभता लाए, जो दुखों के बीच भी आशा का दीप जलाए। यानी अर्थात जहाँ माँ नंदा की कृपा होती है, वहाँ केवल धन ही नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार का प्रेम और जीवन में संतोष भी आता है। मूर्ति रहस्य में माँ नंदा का अत्यंत मनोहर स्वरूप बताया गया है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है। वे सुंदर वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण करती हैं। उनके हाथों में कमल, अंकुश, पाश और अन्य दिव्य आयुध हैं। और ये सारी चीज़ें केवल सौंदर्य का वर्णन नहीं करती। इन सारी वस्तुओं के पीछे एक गहरा संदेश छिपा है। जैसे कमल का रहस्य। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे छू नहीं पाती। तो माँ हमें यही शिक्षा देती हैं कि दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन को बुराइयों से बचा कर रखो। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अपना स्वभाव पवित्र रखो। दूसरे नंबर पर आता है अंकुश। अंकुश का रहस्य। अंकुश का उपयोग हाथी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमारा मन भी कभी कभी हाथी की तरह इधर उधर भागता है। तो माँ नंदा का अंकुश हमें याद दिलाता है कि अगर मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। पाश का रहस्य। पाश का अर्थ केवल बांधना नहीं है, यह माँ का प्रेम भी है। माँ अपने भक्तों को प्रेम के बंधन में बांध लेती हैं। यही पाश हमारे अहंकार, लोभ और क्रोध को भी बांध देता है। यानी कि माँ पहले हमारे दोषों को बांधती हैं, फिर हमें मुक्त करती हैं। माँ नंदा केवल धन की देवी नहीं है,
आज बहुत लोग सोचते हैं कि देवी की पूजा केवल धन प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति रहस्य इससे कहीं आगे की बात करता है। मूर्ति रहस्य में हमें ये जानने को मिलता है, माँ नंदा हमें बाहरी समृद्धि के साथ साथ भीतरी समृद्धि भी देती हैं। जिसके मन में संतोष नहीं, उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके मन में माँ की कृपा से संतोष है, वह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। हमारे जीवन में माँ नंदा का महत्व क्या है? जब माँ नंदा का कहाँ महत्व है? जब घर में प्रेम हो, मन में विश्वास हो, कर्म में ईमानदारी हो और जीवन में भगवान पर श्रद्धा हो, तो वही सच्ची समृद्धि है और यही माँ नंदा की कृपा है। मूर्ति रहस्य हमें सिखाता है कि देवी की उपासना केवल इच्छाएं पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर दिव्य गुणों को जगाने के लिए करनी चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या माँ नंदा और योग माया नंदा एक ही हैं? तो भक्तों, कुछ पुराणों में नंदा नाम का संबंध भगवान श्री कृष्ण की योग माया से भी मिलता है, जबकि मूर्ति रहस्य में वर्णित माँ नंदा आदिशक्ति का एक विशेष दिव्य स्वरूप है। दोनों में नाम की समानता अवश्य है, लेकिन प्रसंग और वर्णन अलग अलग है। इसलिए इन्हें बिना संदर्भ के एक ही मान लेना उचित नहीं होगा। तो भक्तों, माँ नंदा हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं होता, भीतर होता है। जिस जीवन में श्रद्धा, संयम, संतोष और माँ की कृपा हो, वही वास्तव में समृद्ध जीवन है। इसलिए मूर्ति रहस्य की शुरुआत माँ नंदा से होती है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम ही है कि मन में आनंद और भगवान पर विश्वास। अगर आपको माँ नंदा का यह दिव्य स्वरूप, यह दिव्य रहस्य अच्छा लगा हो, तो अगले भाग को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इससे अगले एपिसोड 3 में हम जानेंगे माँ रक्तदंतिका का अद्भुत और रहस्यमय स्वरूप। एक ऐसा रूप जिसे देखकर असुर कांप उठते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वही माँ असीम करुणा का सागर बन जाती है। तो इसलिए भक्तों, अपनी श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर के पास जाइए, माँ के पास जाइए, फिर देखिए माँ का चमत्कार। आपका जीवन क्या है और उससे क्या हो जाएगा, इस चमत्कार को आप खुद देखेंगे। तो भक्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माँ के भक्तों तक पहुँचाएं, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। माँ जगदम्बा आप सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ भवानी, जय माँ आदिशक्ति। Thank you so much for watching my video.